आखिर क्या होने वाला है इस्लाम का भविष्य? क्या अब होगा इस्लाम का अंत? मोहम्मद साहब की वर्षों पुरानी भविष्यवाणी अब सच साबित होती नजर आ रही है और होगी इस्लाम की अंत कहानी। क्या है पैगंबर मोहम्मद के इस्लाम के अंत की प्रेडिक्शन? आखिर इस्लाम का अंत अब दूर नहीं। दोस्तों, इस्लाम के ठेकेदार अक्सर अपनी छाती पीटते रहते हैं कि दुनिया में उनके कई सारे मुस्लिम देश बन चुके हैं एंड इसी के चलते एक दिन पूरी दुनिया इस्लाम का राज देखेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि अब तो इस्लाम का अंत भी नजदीक दिख रहा है और दुनिया भर के कई मुसलमान तो इस्लाम छोड़ भी चुके हैं एंड खुद को एक्स मुस्लिम कह रहे हैं और कुछ मुस्लिम्स ने धर्म परिवर्तन भी कर लिया है। लेकिन बावजूद उसके कुछ कट्टर मुस्लिम अभी भी पूरी दुनिया में इस्लाम स्थापित करने का सपना देख रहे हैं। हालांकि इस्लाम आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब बन चुका है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस्लाम का विस्तार दुनिया भर में सिर्फ व सिर्फ तलवार की नोक, आतंकवाद और जबरन धर्म परिवर्तन की वजह से हुआ है। क्योंकि आज जिस तरह से दुनिया भर में मुसलमान इस्लाम का त्याग कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है कि इस्लाम में सिर्फ दूसरों को काफिर कहने और उन्हें मारने के सिवाय कोई और मकसद नहीं है, जिसके चलते खुद इस्लाम के जन्मदाता पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम को बनाने से पहले इसके अंत की भविष्यवाणी कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, इस्लाम की हदीस में इसका जिक्र साफ तौर पर मिलता है जिसे खुद पैगंबर मोहम्मद साहब ने बनाया था, यानी कि इस्लाम के अंत का समय आ गया है एंड इस्लाम के अंत की वजह भी हदीस में साफ लिखी है। तो आखिर वो कौन सी वजह हैं जिनके चलते अब इस्लाम का वजूद पूरी दुनिया में समाप्त होने वाला है? आखिर इस्लाम के अंत को लेकर क्या लिख कर गए थे पैगंबर मोहम्मद? क्या अब मजहब कुछ सालों में ही खत्म हो जाएगा? जी हाँ, क्या महज कुछ सालों में मुसलमानों का एजेंडा खत्म होने वाला है? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक एंड कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना। इनफैक्ट दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस्लाम एक धर्म नहीं है, ये सिर्फ इंसानों के जरिए बनाया गया है जिसे ये लोग धर्म मानते हैं। दरअसल ये एक इस्लाम कोई धर्म के रूप में जाना तो जाता नहीं है, लेकिन इस्लाम की मूल किताब कुरान और हदीस में इस्लाम को धर्म, मजहब या रिलीजन नहीं कहा गया। इसलिए इस्लाम अन्य धर्मों की तरह एक धर्म नहीं है। धर्म अपने सीमित अर्थ में ईश्वर के प्रति आस्था और रीति रिवाज को कहा जाता है, जबकि इस्लाम स्वयं को एक दीन कहता है। आपको बता दें कि इस्लाम अपने नियम कानूनों की वजह से ही खुद का अंत करने वाला है, क्योंकि इस्लाम की शरीयत और कानून ऐसे हैं जिनका कोई फैक्ट ही नहीं है। यही वजह है कि आज लाखों मुस्लिम लोग इस्लाम को छोड़कर दूसरे धर्मों में जा रहे हैं या फिर खुद को एक्स मुस्लिम कहने में लगे हुए हैं, जिसे देखकर साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि इस्लाम अपने अंत के चरम पर पहुंच रहा है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस दुनिया में ढेर सारे धर्म और मजहब हैं, लेकिन आपको किसी भी धर्म में उसके अंत होने का जिक्र नहीं मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि इस्लाम एकमात्र ऐसा मजहब है जिसे बनाने वाले पैगंबर मोहम्मद ने पहले से इसके अंत होने का हदीस में जिक्र कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनने में थोड़ी अजीबोगरीब है, लेकिन यह 100% सत्य है, जिसे आप खुद हदीस में पढ़ सकते हैं कि आखिर इस्लाम को जन्म देने वाले पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम के अंत को लेकर क्या लिखा था। दोस्तों, कुरान हदीस के मुताबिक रसूल ने कहा था कि पहले तो मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन जल्द ही उनमें फूट बढ़ जाएगी, तो वो इतनी उग्र हो जाएगी कि वे जानवरों से बदतर बन जाएंगे। फिर केवल वही कौम आराम से जिंदा रह सकेगी जो इन सब का कत्ल कर देगी, यानी कि मुसलमानों को मार देगी। इसके साथ ही रसूल ने कहा था कि ईमान के 72 से भी ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे और मुसलमानों में ऐसी फूट पड़ जाएगी कि वो एक दूसरे की हत्याएं करने लगेंगे। इस भविष्यवाणी के अनुसार देखा जाए तो पिछले फिलहाल कुछ मुस्लिम देशों में इस तरह की फूट देखने को मिल रही है। फिर वो चाहे सऊदी अरब का पाकिस्तान को कन्वर्टेड मुस्लिम कहने को लेकर हो या फिर आज लीबिया, यमन और दूसरे इस्लामी देशों में हो, जो कुछ भी हो रहा हो उसे देखकर यही लग रहा है। आखिर जिस तरह से आज इन मुस्लिम देशों में चल रहा है, उसे तो हदीसों की ये प्रेडिक्शन पूरी तरह से सच साबित हो रही है कि आखिर अब इस्लाम का अंत नजदीक आ रहा है। दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो दुनिया के मुसलमानों का फैलाव दो तरह से हुआ है। एक तो सभी प्रकार के कौमों और लोगों के द्वारा, दूसरा वंशगति रूप में, यानी कि मुसलमानों की आबादी बढ़ने से। दरअसल पहली बार पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने जब अरब में इस्लाम का पैगाम लोगों को दिया था तो वहाँ कोई मुस्लिम समुदाय मौजूद नहीं था, बल्कि जिन लोगों ने इस्लाम को मान लिया वे ही बाद में मुसलमान कहलाए। उसके बाद इस्लाम का जो फैलाव हुआ वो लोगों द्वारा इस्लाम को अपना लेने से ही हुआ था, यानी कुछ लोगों ने आतंक और तलवार की नोक पर जबरन लोगों को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया और अपने बनाए गए शरिया कानून के मुताबिक चलने के लिए मजबूर किया। महिलाओं के साथ जबरन शोषण किया और उन्हें सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझा। एंड आज भी कुछ मुस्लिम देशों में मुसलमानों में इस तरह की धारणा देखने को मिलती है और यही वजह है कि आज हजारों मुस्लिम महिलाएं इस्लाम छोड़कर दूसरे धर्म को अपना रही हैं, जिस वजह से इस्लाम का द एंड करीब आ रहा है। बाय द वे, मुस्लिम बहुल देशों में इस्लाम छोड़ने पर कड़ी सजा होती है। ऐसे में मुस्लिम छोड़ने वाले लोगों को फिलहाल सीधे सीधे धर्म छोड़ने का ऐलान नहीं करते पाया जाता, लेकिन अपने तौर तरीके से ये बात वो बताने लगते हैं, यानी कि वे इस्लाम के रीति रिवाजों को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। जैसे फिलहाल लेबनान में 43% लोगों ने ये माना था कि वे अपने घर या
कंफर्ट जोन में इस्लाम की प्रैक्टिस अब नहीं करते। बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि अब दुनिया का एक हिस्सा इस्लाम छोड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में धर्म पर हुआ सबसे बड़ा सर्वे साल 1981 से लेकर 2020 तक चला। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के सर्वे में पाया गया कि इराक, ट्यूनीशिया और मोरक्को जैसे देशों में इस्लाम को मानने वाले अब खुद को नास्तिक बताने लगे हैं। जाहिर सी बात है कि इस्लाम से पहले पूरी दुनिया में शांति थी। हालांकि ये बात अलग है कि इस्लाम से पहले अरब के कबीले आपस में मारकाट किया करते थे, लेकिन जब वो मुसलमान बन गए तो और भी हिंसक और आतंकवादी बन गए। इनफैक्ट जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई, उनकी आपसी मनमुटाव और विवाद भी बढ़ते गए। वे सिर्फ जिहाद में मिलने वाले माल के लिए एकजुट हो जाते थे, फिर किसी न किसी बात पर लड़ने लगते थे। शिया सुन्नी विवाद इसका जीता जागता प्रमाण है। दरअसल आज भी इस्लामी दुनिया में शिया और सुन्नी एक दूसरे के दुश्मन के रूप में उभरते हैं और एक दूसरे को काफिर तक मानते हैं। बता दें कि मोहम्मद साहब की किताब कुरान में रसूल ने साफ कहा है कि निश्चय ही एक दिन इस्लाम सारे विश्व से निकलकर मदीना में सिमट जाएगा, जैसा एक सांप घूम फिर कर वापस अपने बिल में घुस जाता है। अब इस हदीस से अनुमान लगाया जा सकता है कि खुद मोहम्मद पैगंबर के मुताबिक एक दिन इस्लाम का अंत जरूर होना है। तो अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वक्त अब आ गया है जब इस्लाम पूरी दुनिया से सिमटने वाला है, क्योंकि हालात और हदीस का यही मानना है। वैसे आपका इस्लाम के अंत को लेकर क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ ही आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली किसी गजब की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।